₹100 दीजिए और अपने दुखों से छुटकारा पाइए। इस तरह के ऐड हर जगह पे, हर बस स्टॉप पे, बसों में, हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, जो अब ओल्ड फैशन हो चुका है। ये बहुत सारे ऐसे पोंगे पंडित आपको हर जगह मिल जाएंगे। आजकल उनका रूपांतरण हो गया है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आजकल वो मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं, आजकल वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं। मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ आपको कि क्या आपको कोई भी ऐसा शख्स मिला, टकराया, जो रियल लाइफ में इन चीज़ों को प्रमाणित कर सके? कोई भी ऐसा शख्स है कहीं? मैं बताता हूँ, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। ये सिर्फ एक फितूर है, लोगों को गुमराह करने का नया तरीका खोज निकाला है। और लोग, क्योंकि उन्हें एक आशय चाहिए, उन्हें एक उम्मीद चाहिए, चाहे वो ड्रीम इलेवन की टीम बनाना हो, जबकि उन्हें मालूम है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो बनाते हैं क्योंकि उन्हें एक आशा मिलती है, एक उम्मीद मिलती है। चाहे वो ऐसे बोंगे बाबा लोग जो कि ट्रांसफॉर्म बाबा हैं, उन लोगों की बातों को मानते हैं। एक बात का जवाब दे सकते हैं आप? क्या आप अपनी सोच को, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? ये चीज़ आपके लिए संभव है क्या? लेकिन इस चीज़ को, जो उसका तर्क है, इस ये चीज़ें क्या सच में होती हैं कि नहीं? हमारे भारत में बहुत प्रयोग हुए, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, हमारे महात्माओं ने इस पे बहुत बोला। ये कोई बड़ी सिद्धि नहीं है, इसलिए बहुत छोटी चीज़ है। ज्ञान के रास्ते पे जब चलते हैं आप, अध्यात्म में आते हैं जब आप, और ये विधियां बताई गई, इनको करने के तरीके बताए गए, तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। ये तो कल्प वृक्ष समझते ही आपको समझ में आ जाता होगा कि क्या है कल्प वृक्ष। इस पे भगवान बुद्ध, महावीर ने इन चीजों पे खास विश्लेषण, खास तौर पे इस पे बात की है कि आप बहुत विचार करके, बहुत सोच के कुछ सोचिए, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वो पूरा हो जाता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ पछताना पड़ता है, परेशान हो जाए। उसके बाद आप सोचें कि आपने कुछ गलत किया था। इसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जब आप कर्म करेंगे, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। मतलब श्री जी के टाइम पे कभी दिमाग इतना द्वापर युग में कभी लोगों का दिमाग इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, तब इंस्टाग्राम नहीं था। तब लोगों के पास करने के लिए अगर कुछ था तो वो एक ही काम था, एक ही चीज को करते थे। तो अगर कुछ विचार भी करेंगे तो वो उसी को करेंगे, अगर काम भी करेंगे तो उसी में इन्वॉल्वमेंट जो होगा, उनकी जो संलग्नता होगी, उस काम की प्रोडक्टिविटी को श्योर कर देती है, उस प्रोडक्टिविटी उसमें 100% हो जाती है। तो जब हम कुछ काम करते हैं लेकिन हम सोचते कुछ और हैं, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि जो हम करते हैं उसका रिजल्ट मिलेगा, या हमारे सोचते हैं उसका रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट हमें दोनों का ठीक ठीक नहीं मिलेगा। वजह क्योंकि हम दोनों तरफ नहीं थे। एक गुरु नानक देव जी की एक बात याद आ रही है, जब उनसे किसी ने कहा कि नमाज पढ़ो, वहाँ की कोई, तो नमाज उन्होंने अदा नहीं की, तो उनको बोला गया कि क्यों नमाज क्यों नहीं पढ़ी आपने? तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन आप ही कौन सा नमाज पढ़ रहे थे, आपका दिमाग तो कहीं और था। तो फिर किसी तीसरे ने बोला कि चलो, उनके साथ ना सही, मेरे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहा आप ही कौन सा नमाज पढ़ रहे थे, आप तो फलानी जगह पे घोड़े खरीद रहे थे। तो लोगों का दिमाग कहीं और है, विचार कहीं और है, सोच कहीं और है, गर्व कुछ और रहे हैं, और उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप वो चीज़ें फलीभूत हो, रिजल्ट हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक ये सारी चीज़ें एक नहीं हो जाती। आप चाहें भी वही, करें भी वही, और मिले भी वही। ये तभी हो सकता है जब हम सारी चीज़ों को अलाइन करें, और अलाइनमेंट जब बनता है तो समझ में आता है कि इन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है, बहुत छोटी चीज़ें, बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं। क्योंकि इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी हैं, जब आप खुद के बारे में पता है तो ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी हो जाती है फिर।